हाँ देखो, ऑप्टिकल फाइबर का प्रॉब्लम है ये। 2 मीटर लेंथ का ऑप्टिकल फाइबर है, 2 मीटर है। एज ए डायमीटर ऑफ 20 माइक्रोमीटर, डायमीटर इसका 20 माइक्रोमीटर दे रखा है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट वन ऑफ द फाइबर एट एंगल ऑफ 40 डिग्री। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इट मेक्स बिफोर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर एंड इज क्लोज टू। आपको अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बताने हैं 2 मीटर में, जैसे हो, जैसे यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कैसे निकालेंगे? तो ये लेंथ देखो, टोटल 2 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं लेंथ एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, ये लेंथ मैंने कितनी मान ली, जैसे कि आपका ये ऑप्टिकल फाइबर ऐसे था ना, यहाँ से लाइट आती है, ऐसे रिफ्लेक्शन होके ऐसे जा रही है इसमें। ठीक है, तो ये जो लेंथ है कि जहाँ से ये मैंने एक्स मान ली एक तरह से, इस तरह से ये वाली लेंथ एक्स मान रखी है। ठीक है ना, ये एक्स मान रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ एक्स अगर मेरे को निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा? टोटल लेंथ एल है, तो एल में इस तरह के एक्स कितने आ जाएंगे, इस तरह की कितनी डिस्टेंसेस आ जाएंगी, क्योंकि एक एक्स पर पता है मुझे दो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं बेटा, देख रहे हो ना? हर एक्स पर दो रिफ्लेक्शन होते हैं कि नहीं? बताइए धर्मांश, क्लियर है आपको ये चीज़? अगर मैं इस तरह से लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट, यहाँ से रिफ्लेक्ट, यहाँ से रिफ्लेक्ट, ऐसे जाएगी इसमें आगे। तो मैं इस एल में इस तरह के नंबर ऑफ एक्स काउंट करना चाहता हूँ, ये डिस्टेंसेस के नंबर ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि एक एक्स पर मुझे पता है कि दो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, तो अगर नंबर ऑफ एक्स मैंने निकाल लिए तो उसको मैं ट्वाइस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस आ जाएंगे। तो देखिए एक बार पहले तो ये निकालो कि साइन थीटा इसमें कितना होगा। ठीक है ना, साइन थीटा कितना होगा आपका? साइन 40 कितना है आपका? 0.64। तो यहाँ पे लिखो साइन 40 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे? साइन 40, इसमें लिखा नहीं यार, अब लिख लेना है, शुरू का लाइन रह गई इसमें शायद। 1 इंटू स्नेल्स लॉ जब मैंने लगाया था, 1 इंटू साइन 40 इज इक्वल टू 1.31 इंटू साइन कितना? थीटा। इस वाले को थीटा बोल रहा हूँ मैं अभी, थीटा टू जो लिख, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? थीटा टू लिखा हुआ है ये कौन जो बच्चे है क्या? ये आपका साइन थीटा टू है ना, इसको मैं साइन थीटा लिख रहा हूँ। इसको मैंने साइन थीटा लिख दिया, ध्यान से देख लो यार, इतनी सिंपल प्रॉब्लम है, नहीं करके आओगे क्या एग्जाम में भी? अरे कहीं नहीं करके आएंगे, बताओ। तो ये क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन 40 की वैल्यू दे रखी 0.64/1.31। तो ये आ रहा था, इसको अप्रोक्सीमेटली 0.5 मान लिया। वैसे मानना पड़ेगा, ये करना पड़ता है आपका, अप्रोक्सीमेशन में ज़्यादा दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, अब 0.4885 देखते ही घबरा गए आप, तो फिर कैसे काम चलेगा जेई में? ठीक है, आपको इससे निकलना चाहिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देख लो आपका टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा ये है आपका। ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने निकाल लिया, इसको मैं थीटा मान रहा हूँ, चलो इसको थीटा मान लो, थीटा टू जो बोल रखा है, कैसे भी देख लो यार। इसको अपन ने एक्स बोला है, तो ये x/2 हो जाएगा, ये इसका डायमीटर है। तो टेन थीटा टू कितना आ रहा है? d/x/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ? टेन थीटा टू इज इक्वल टू डी अपॉन डायमीटर, डी था ना, तो टेन थीटा इज इक्वल टू d/x/2। तो आपका यहाँ से क्या निकल आएगा? x निकल के आ जाएगा। एक्स आ गया 2d/10 थीटा, अपने आप निकल रहा है। और देखो नंबर ऑफ एक्स कैसे निकाल रहे हैं, एक बार गौर से देखो नंबर ऑफ एक्स कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल। नंबर ऑफ एक्स क्या होंगे? 2 मीटर का है ना टोटल, तो आपने n इंटू एक्स इज इक्वल टू टू कर दिया। ठीक है, 2 मीटर का है, तो आपने क्या कर दिया? एन एक्स इज इक्वल टू टू कर दिया। एक्स की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दो, 2d/10 थीटा। देखो आ ही नहीं रहा होगा आदों को, तो समझ में, आदों को तो बिल्कुल नहीं पता पड़ रहा होगा क्या हो क्या रहा है, कैसे हो सकता है। ठीक है, कि आप एल को कितने एक्स में डिवाइड कर रहा है, मैं कैसे बताऊँ आपको? एल बाई एक्स से समझ जाएंगे। एक एल लेंथ है, उसके एक्स के कितने टुकड़े बनेंगे बताओ? ये पढ़ाते हैं फोर्थ क्लास में। तो आपको इससे समझ में आ जाएगा, अगर एल लेंथ के एक्स टुकड़े करने हैं तो कितने टुकड़े होंगे। ठीक है, वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स एक्स मान लो एन इंटू एन टुकड़े हो गए। तो एन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? टू के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, एन एक्स इज इक्वल टू टू हो जाएगा। एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया? एक्स की जगह मैंने लिख दिया 2d/10 थीटा। ठीक है, तो आपका एन कितना आ जाएगा? टू से टू कट गया, 10 थीटा अपॉन डी, 1030 कितना होता है? 1/√3। डी आपको दे रखा है 20 माइक्रोमीटर, गिवन था आपको। ठीक है, तो कितना आ गया आपका? ये 20 × 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो यहाँ से एन कितना आ गया? 28,867.153।
ठीक है ना। अब क्योंकि ये 0.5 से ज़्यादा आ रहा है ना, इसलिए मैंने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे काउंट करूँगा, ट्वाइस ऑफ दिस प्लस वन और कर दूंगा बस। ठीक है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे काउंट करूंगा, ट्वाइस ऑफ दिस प्लस वन कर दूंगा। ये बहुत बार आता है बेटा, कितने रिफ्लेक्शन होंगे इसका तरीका आप ध्यान से समझ लो। ठीक है ना, इस एल लेंथ के आपने इतने टुकड़े कर लिए। ठीक है, अब मान लो मैं प्लस वन का फंडा थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूँ। मान लो आपका एन 2.53 आ जाता है, तो इसका क्या मतलब होता, एक एक्स, टू एक्स। ठीक है ना। अब एक्स अगर 0.5 से ज़्यादा है बेटा, अगर एक्स की वैल्यू आगे 0.5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक और रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, देख रहे हैं। और अगर अब ये आगे 2.4 ही आता, मान लो 2.43, तो ये यहाँ पे आ जाती ना ये लेंथ, तो क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन थोड़ी नहीं होता, पहले ही खत्म हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ कितनी है आपकी, ये वाली लेंथ है x/2 है 0.5, दोबारा रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आपका देखो इस तरह ध्यान से समझ लो, मैथ्स है, जिसको आती है नहीं आती तो कैसे समझेगा। ठीक है, बट इतना थोड़ा सा कोशिश करो आप समझने की, कि मान लो आपका एन आता 2.53। ठीक है, तो टू तक तो यहाँ तक आ गया, ठीक है, जब तक इंटीजर आ रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं, पूरे 2x हो गए। अब ये जो 0.53 आ रहा है, इसका क्या मतलब निकालोगे, ये 2.53 भी आ सकता था, 2.4 भी आ सकता था। ठीक है, तो ये होता है 2 प्लस 0.4x, तो 0.4x का मतलब है कि ये वाला रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है ना। और 2.5x का मतलब है कि आपका ये वाला रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 0.5x है, तो ये उल्टा कर दिया क्या मैंने यार, गड़बड़ कर दिया। नहीं, यहाँ भी उल्टा लिख दिया मैंने, ये भी उल्टा कर दिया। 2 पॉइंट, हाँ सही है, सही है, सही है, सही, यहाँ तो सही किया। हाँ 2.53। हाँ 2. ये अगर देखो 2.53 आपका एन आ रहा है, मतलब ये आपका अकाउंट में आ जाएगा, है ना। तो ये आपका अकाउंट में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 2x तो हो ही गए। आप एक क्या करोगे, प्लस वन कर दो। और ये डिस्टेंस अगर आ रही है आपकी 0.5 से कम, तो 0.5 से कम होने का मतलब है ऑप्टिकल फाइबर यहीं खत्म हो गया है, फिर ये आगे जाएगा इसके। ठीक है ना, क्योंकि ये 0.4x ही रहेगा। ये 0.5x से ज़्यादा आएगा तो फिर आप एक इस लास्ट वाले को भी अकाउंट में ले लोगे। क्लियर है बेटा ये चीज़। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को समझने में, इस तरह की बातें कई बार करना पड़ सकता है आपको, एक डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है इस तरह की, कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होंगे। तो ये लास्ट का एक का चक्कर पड़ता है, इसने नहीं डाला, इसने तो अप्रोक्सीमेट, बहुत ही अप्रोक्सीमेट पूछ लिया। ठीक है, बट ये लास्ट का एक चक्कर कई बार ऑप्शंस में दिखता है, तो आप ध्यान से करिएगा। अगर 2.53 है तो आपका मतलब क्या है, कि ये वाला रिफ्लेक्शन अकाउंट में आ रहा है, इसका मतलब। ठीक है, और अगर यही 2.43 है तो यहाँ तक पूरा हो रहा है, फिर 0.4 ही रह गया, मतलब क्या है, डिस्टेंस कम रह गई, तो यहाँ से क्या होगा, बाहर बाहर निकल जाएगा, यहीं से रे बाहर निकल जाएगी, आगे हो गई, ऑप्टिकल फाइबर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्लस वन का राज है इसमें, जो मैंने आपको बता दिया। अंश आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए। नहीं, एन इंटीजर आ रहा हो, एन मान लो यहाँ पे 00 आता, 0013। हाँ थीटा पे डिपेंडेंट आ रहा है, देखो आप ये ना। हाँ थीटा में भी अप्रोक्सीमेशन लिया था, बिल्कुल। ठीक है, बट उतना चल जाता है। लेकिन कभी आपको एग्जैक्ट 30 दे दे, तो फिर आप एग्जैक्ट प्लस वन में भी बात करेगा, हाँ प्लस वन में भी बात करेगा ना, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है एकदम। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे इस प्रॉब्लम का, कैसे एक ज़्यादा या एक कम कैसे निकला। अब किसी को नहीं आ रहा तो पूछना मत किसी से, फिर वो नहीं आता छोड़ो उस, फालतू में टाइम खराब करोगे, और कुछ पढ़ो उस। ठीक है, उसको आ गया, ठीक है। कैसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस काउंट करने, एक्स 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 एक्स, इस तरह से। ठीक है, एन निकाल दो। ठीक है, आप 0.5 से ज़्यादा आ रहा है इस केस में, तो आपने क्या करा, प्लस वन और कर दिया, कम आ रहा है तो नहीं करा, ये है काम। ठीक है, तो बस यहीं तक था ये प्रॉब्लम तो।